यस सर। अब ठीक है। यस सर। अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यथा ये यथावत प्रयोज्यता। देखो, यदि सही तरीके से आप स्वेदन का प्रयोग करोगे तो वात और कफ वाले जो रोग हैं वो ठीक होंगे, क्योंकि स्वेदन प्रकृति से कैसा होता है, उष्ण होता है। इसलिए पित्तज रोगों में इसका प्रयोग अपन नहीं करेंगे, वात और कफ रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। जो साध्य रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे यदि सही विधि से आप इसका प्रयोग करोगे तो। ठीक है। अगला क्या है कि भाई स्नेह पूर्व स्वेदन करने का क्या मतलब है, मतलब स्वेदन के पहले स्नेहन करने का क्या मतलब है। यदि स्नेहन करके फिर स्वेदन करेंगे तो आपका जो अनिल है वायु वो हो जाएगा। तो जो मूत्र पुरीस का रुक जाना, मूत्र का रुक जाना और आपका रेतस का रुक जाना, ये किसकी वजह से होते हैं, वायु की वजह से होते हैं। अगर वायु पे कंट्रोल हो जाएगा तो मतलब ये रुकेंगे नहीं, अपने अपने मार्ग की ओर प्रवृत्त होने लग जाएंगे। ठीक है, यदि वायु के कारण रुक रहे होंगे तो। अगला भाई स्वेदन की प्रशंसा की है। क्या प्रशंसा की है स्वेदन की, कि जब सूखे हुए काष्ठों को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद उसको इच्छा अनुसार जिधर चाह उधर घुमाया जा सकता है, तो जीवधारी पुरुष का स्नेहन स्वेदन करने के बाद मतलब यथास्थान क्यों नहीं घुमाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी लकड़ी, सूखी लकड़ी का स्नेहन स्वेदन करोगे तो जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगी वो। वैसे ही मतलब जितना भी उसको आप परेशान करोगे, झकझोरोगे, तो भी जो है उसके कष्ट को सहन कर लेगी। तो अपन आगे बमन और विरेचन करने वाले हैं, तो उसमें शरीर में क्या होता है भाई, किसी को एक उल्टी दो उल्टी हो जाए तो कैसा बिल्कुल शरीर क्लांत पड़ जाता है। तो स्नेह स्वेदन से जो है क्या करते हैं, अपन तैयार करते हैं शरीर को। ठीक है ना, ये है। उसके बाद विरेचन भी कराओ और बमन कराओ और विरेचन कराओ, तो उसके उसको वेग को वो सहन कर लेगा। और स्नेहन स्वेदन से क्या होता है, जो आपके शाखा में, आपके शाखाओं में जो दोष हैं वो पिघल करके, है ना, स्नेहन से क्या हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं, और स्वेदन से क्या हो जाते हैं, पिघल करके जो है वह आने लग जाते हैं। पिघल करके कहां आ जाते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है भाई। पिघल करके कहां आ जाते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं, और फिर आप बमन और विरेचन के माध्यम से उनको बाहर निकाल देते हो। सफल स्वेदन का क्या आधार है। ठीक है, आप रोग को देख के, ऋतु, रोग ऋतु मतलब रोग और ऋतु, व्याधित अपेक्षो, ना अति उष्णो ना अति मृदु न च। ठीक है, द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेदा कार्य करो मता। भाई रोग को देख करके, ऋतु को देख करके, रोगी के बल और अबल का विचार करके, ना अधिक गर्म और ना अधिक मृदु स्वेद करोगे तो उसका आप जो है उचित लाभ आपको प्राप्त होगा। ये इसका कहने का मतलब है। अब यहां पर स्वेदन के तीन भेद हैं, महान, मध्यम और दुर्बल। ठीक है, अब बताओ, बलवान पुरुष को कौन सा दोगे, महान स्वेद देंगे। मध्यम किसको दोगे, जिसका बल मध्यम होगा। दुर्बल स्वेद किसको दोगे, जिसका बल दुर्बल होगा। कहने का मतलब शरीर का बल देख करके देना है अपन को स्वेदन। आप लोगों ने अष्टांग हृदय में षड्विध उपक्रम को पढ़ा था। षड्विध उपक्रम कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे। षड्विध उपक्रम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अरे यार इतना पुराना मत पूछो सर, 1 साल हो गया उसको। सर व्यायाम सक्रिय काल। षड क्रिया काल नहीं, षड्विध उपक्रम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े सर आप लोग। व्यायाम आर्तक मारुत एवं। नहीं 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 नहीं, लंघन, ब्रहण, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन, स्तंभन, इस तरह से कुछ थी 6 चीजें। ये से पढ़ा था अष्टांग। हाँ, तो आप बताइए, उसमें से 3 चीजें थी जो तर्पण करने वाली होती हैं, संतर्पण करने वाली, और 3 चीजें थी क्या करने वाली होती हैं, अपतर्पण करने वाली होती हैं। ठीक है, वो 6 में से संतर्पण कौन कौन करता है, आपका ब्रहण संतर्पण करता है, आपका स्नेहन संतर्पण करता है, और स्तंभन संतर्पण करता है। स्वेदन, लंघन और रूक्षण ये क्या करते हैं, अपतर्पण करने वाले होते हैं। ठीक है, अपतर्पण इसलिए क्या करते हैं, जिसका बल ज्यादा होगा तो उसको आप क्या करोगे, ज्यादा मात्रा में स्वेदन कराओगे। जिसका मध्यम बल होगा मध्यम मात्रा में कराओगे, जो दुर्बल होगा तो दुर्बल मात्रा में कराओगे। क्योंकि स्वेदन कैसा होता है, उपक्रम के हिसाब से अपतर्पण कैसा करता है भाई, अपतर्पण करता है। ठीक है, अब स्वेद के 2 भेद हैं यहां पर। ठीक है, स्निग्ध स्वेद और रूक्ष स्वेद।
ठीक है, बताओ वात और कफ वाले रोग में करना है अपने को, पित्त वाले रोग में तो वैसे ही नहीं कर रहे थे। बताओ स्निग्ध स्वेद कौन से रोग में दोगे, वात में या कफ में? बात वात में। बात वेरी गुड। और रूक्ष स्वेद कहां दोगे, कफ में? रूक्ष स्वेद कहां दोगे, कफ में दोगे। हाँ, और यदि मान लो कफ वात श्लेष में एक साथ मिले हुए हैं तो कैसा दे दोगे, स्निग्ध रूक्ष स्वेद दे दोगे उसको। ठीक है, तो वात श्लेष में दोनों बड़े हुए हैं तो ऐसे द्रव्य से मिलाकर स्वेद दोगे जो थोड़े स्निग्ध भी हो थोड़े रूक्ष भी हो, दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। और वात में आप स्निग्ध स्वेद देना है और कफ में आपको कैसा है, रूक्ष कल्पों से, मतलब रूक्ष कल्पिता ऐसी चीजों से देना है, ऐसी कल्पना करके देना है जो रूक्ष हो, वात में जो स्निग्ध हो और वात श्लेष में जो स्निग्ध रूक्ष दोनों हो। ठीक है, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था साम पित्त में अकेला घृतपान नहीं देना है लेकिन मेडिकेटेड घृतपान देना है ना। मेडिकेटेड से क्या होगा, आपका संस्कार से आम का भी नाश कर देगा और जो घृत रहेगा पित्त का भी समन कर देगा। अब ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो। ठीक है, आपसे पूछेंगे यदि आमाशय में कोई दोष है, वात है, तो अपन जो है कौन सी चिकित्सा करोगे, आमाशय गते वाते और कफे पक्वाशय आश्रिते, और पक्वाशय में यदि कफ बढ़ गया है तो कौन सा पहले स्वेदन करोगे, स्नेह करोगे कि रूक्ष करोगे। ठीक है, अब बताओ आमाशय जो है वो किसका स्थान है, किसका स्थान है, कफ का। कफ का स्थान है। पक्वाशय किसका स्थान है, वात। वात का स्थान है। आमाशय कफ का स्थान है और पक्वाशय वात का स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई चिकित्सा किसकी करते हैं, स्थानिक दोष की करते हैं। किसकी करते हैं, स्थानिक दोष की। बाद में चिकित्सा करते हैं किसकी, आगंतुज। मतलब आमाशय में यदि वात का प्रकोप हो गया, स्थान किसका है, कफ का, लेकिन प्रकोप किसका हो गया, वात का, तो पहले स्थान में जो दोष है उसकी चिकित्सा करो। मतलब अगर अपन को स्वेदन देना होगा तो कैसा स्वेदन दोगे, कफ को देख करके दोगे। कफ को देख करके कौन सा स्वेदन दिया जाता है, रूक्ष स्वेदन दिया जाता है। तो आमाशय में रूक्ष पूर्वोहिता, पहले रूक्ष दो और बाद में स्नेह दो। भाई आवाज क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। फिर पक्वाशय में क्या होता है, वात दोष है, और पक्वाशय में यदि कफ दोष बढ़ गया, कौन सा दोष बढ़ गया, कफ दोष बढ़ गया, तो हमें चिकित्सा का सिद्धांत पता है कि भाई स्थानिक दोष की चिकित्सा पहले करते हैं अपन, बाद में आगंतुज दोष। देखो आप वर्ड अच्छे से याद रखना, अगर वाइवा में ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, पहले स्थानिक दोष की चिकित्सा करते हैं बाद में आगंतुज, आगंतुज दोष की चिकित्सा बाद में करते हैं, पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्डिंग होनी चाहिए वहां पे। तो पक्वाशय में कफ का प्रकोप हो गया है लेकिन पक्वाशय वात का स्थान है, तो और स्वेदन करना है तो वात को देख करके कौन सा स्वेदन किया जाता है, स्निग्ध स्वेद। तो सबसे पहले आप पक्वाशय में कफ यदि बढ़ गया तो पहले स्नेह स्वेद दोगे, बाद में रूक्ष स्वेद दोगे। आमाशय में पहले रूक्ष स्वेद दोगे, बाद में स्निग्ध स्वेद दोगे। ठीक है ना, तो ये जो है जो वाइवा वाले हैं या फिर एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका कंसेप्ट आप पढ़ के रखना। पहले जो घर में रह रहा है उसको खाने को देना है, यहां पर ये जो मेहमान जो आ गया है वो वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है ना, कि मेहमान को पहले पवाना है बाद में जो बच गया अपन को खाना है, नहीं, यहां पर पहले जो रह रहा है उसकी चिकित्सा पहले करना है, उसको पहले देखना है, क्योंकि वो रुद्ध हो गया तो बाहर वाले को तो फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले घर वाली फिर बाहर, पहले घर में जो है वो फिर बाहर से जो आ गया है वो। चलिए अब देखेंगे स्थान के हिसाब से स्वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्वेदन कहां कहां पर करना है। ठीक है, यहां पर 3 प्रकार के स्वेद हैं, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। 2 प्रकार के यहां पर स्वेद, 3 नहीं 2 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। ठीक है, तो मृदु स्वेद आपको शरीर में कहां कहां पर करना है, वृषण में मृदु स्वेद करना है, हृदय में मृदु स्वेद करना है, दृष्टि में मृदु स्वेद करना है। स्वेदयेन मृदु, है ना, नैव वा, या तो करो मत, या तो नहीं करना है, और करना भी है तो कैसा करना है, मृदु स्वेद करना है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो है वृषण और वंक्षण में कंफ्यूज होते हैं। वंक्षण में कैसा स्वेद देना है, मध्यम स्वेद देना है। कैसा देना है, मध्यम स्वेद देना है।
और शेष अंग अवयव इष्टता, इष्टता मतलब जितना जरूरी है उतना शेष अंग अवयव में आप स्वेदन करो रोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये याद रखना, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। अब यदि नेत्र में स्वेदन करना है तो क्या विधि होना चाहिए, और हृदय में स्वेदन करना है तो मतलब पूरे बॉडी में स्वेदन कर रहे हो आप यदि, है ना, तो नेत्र में आपको क्या सावधानी रखना है, या नेत्र में मृदु स्वेद करना है तो कैसे करना है, हृदय में जो है आपको मृदु स्वेद करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप नेत्र का स्वेदन करोगे तो नेत्र को ढक करके करोगे, पूरा नेत्र को कवर कर देना है, फिर ऊपर से जो है आप उसको स्वेदन देना है। ठीक है, तो क्या, किससे, कमल से, नील कमल से, ठीक है, सुशुद्धैर नक्तकैः पिंड्या, ठीक है, गो धूमानाम अथापिव, तो कमल से, नील कमल के पत्तों से नेत्र को ढककर स्वच्छ कपड़े की गद्दी बनाकर गेहूं के आटे, गोधूम मतलब गेहूं के आटे से, ठीक है, पिंड बनाकर, क्या, पिंड बनाकर नेत्र का मृदु स्वेदन करना चाहिए। पहले इन चीजों से नेत्र को ढक देना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। और हृदय का करना है तो कैसे करोगे भाई, हृदय का यदि अपन को स्वेदन करना है तो कैसे करोगे, हृदय का स्वेदन करने के लिए आपको बीच बीच में हृदय को ढकना नहीं है, बीच बीच में क्या करना है, इन चीजों से हृदय को आपको छूना है। ठीक है, कैसे, मुक्ता वली भी सीता भी शीतलय भाजने अपि जलाद्रे जल जय हस्ते स्विद्ध तो हृदयम स्पर्शेत, आपको स्पर्श करना है। ठीक है, किससे, मुक्ता से, मोतियों की माला से स्पर्श करना है, शीतल कांसे आदि के पात्र से, ठीक है, और जल से गीले कमलों से और जल से गीले हाथों से बार बार आप जो है अपने हृदय पे उसको थोड़ा सा वो करते रहोगे, क्योंकि हृदय किसका स्थान है, दो प्रकार के ओज होते हैं ना, हृदय में कौन सा ओज होता है, पर या अपर, अरे भाई, अपर ओज और पर ओज। हाँ, तो हृदय में कौन सा होता है, पर ओज की मात्रा कितनी है, ओज को भैया बिल्कुल मत छोड़ना, सर 8 बिंदु। 8 बिंदु। ओज की तो हर एक एक चीज बिल्कुल रटनी है अपने को। और अपर ओज की कितनी है, आ से अपर और आ से अर्धांजलि, ठीक है, आधा। 8 अर्धांजलि है ना, आ से अपर और आ से अर्धांजलि। ठीक है, तो ये यहां पर जो है हृदय में शोधन करने की विधि है। अब यहां पर इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण होंगे, फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि अतियोग, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, सर नेत्र में तर्पण कब करेंगे और स्वेदन कब करेंगे। नेत्र में तर्पण तब करते हैं, नेत्र में जब नेत्र में जो है रुक्ष हो जाती हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन, आंखें गड़ रही हैं, ठीक है, आंखें गड़ रही हैं और आंखों की दृष्टि बढ़ाने के लिए अपन जो है नेत्र में तर्पण करते हैं क्रिया त्रिफला घृत से। और स्वेदन तब करेंगे जब उसमें कफज व्याधि हो, सर स्वेदन कब जब करेंगे। उसमें कफज व्याधि हो प्रधान रूप से, ठीक है, या तो इन जगहों पर अपन को करना नहीं है और बहुत जरूरी पड़े तब करना है, ठीक है, जब कफज व्याधि हो। सालाक्य में पढ़ोगे आप कौन कौन सी कफज व्याधि होती हैं, कौन कौन सी पित्तज होती हैं, कौन कौन सी बात के कारण होती हैं, ठीक है। तो अभी सम्यक स्वेदन के लक्षण, फिर अपन पढ़ेंगे अति योग के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। अब बताओ सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण होंगे, भाई जिस लिए कर रहे थे वो हो जाए, ठीक हो जाए, तो शीत सूल व्युप्रमे, ठीक है, आपकी शरीर में शीतता खत्म हो जाए, और सूल दर्द, स्वेदन किस लिए करते हैं, दर्द के लिए, दर्द निवारण के लिए करते हैं, व्युप्रय मतलब समाप्त हो जाए आपका, ठीक है। और स्तंभ गौरव निग्रह, स्तंभ मतलब जकड़ाहट, गौरव मतलब भारीपन, ये निग्रह हो जाए, संजाते मार्दवे, शरीर में कैसा हो जाए, मार्दवता आ जाए, मृदुता आ जाए, स्वेदे, स्वेदे स्वेद स्वेदन आदि विरतिर्मता, ठीक है ना, ये यहां पर स्वेदन कार्य से, सॉरी, स्वेदन क्रिया उचित रूप में हो गई है और तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए, ठीक है।
स्वेद विरत मता, मतलब हाँ इतना देख करके आप समझ जाना चाहिए कि हमारा सम्यक स्वेदन हो गया है। ठीक है, इससे ज्यादा और फिर वहां पर रोक दो उसको, क्योंकि और आप लंबे समय पे और करते रहोगे तो अति स्वेदन के लक्षण वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण है और अति स्वेदन के क्या लक्षण है। अति स्वेदन में क्या होगा भाई, गर्मी बढ़ जाएगी, कौन सा दोष बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, पित्त के बढ़े हुए सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। पित्त प्रकोपो मूर्छा शरीर सदनम तृषा, शरीर सदनम मतलब आपको थकान लगेगी, बिना कुछ किए ही थकान लगेगी, तृषा मतलब तृष्णा, दाह, स्वेद अंग दौर्बल्य, है ना, स्वेद के कारण क्या हो जाएगा, अंगों में दुर्बलता आ जाएगी, अति सुन्नस लक्षणम। ठीक है, ये दोनों श्लोक याद कर लो तो अच्छी बात है। पित्त प्रकोपो मूर्छा शरीर सदनम तृषा, दाह स्वेद अंग दौर्बल्यम अति सुन्नस लक्षणम। ठीक है, सिंपल है कि स्वेदन की अतियोग यदि हो जाता है, ठीक है, स्वेदन के यदि अतियोग हो जाता है तो तस्यासिति नामक अध्याय में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या है उसका सेवन आपको जो है करना है। मतलब ग्रीष्म ऋतुचर्या में जितनी भी चीजें बताई गई हैं सबका, तो उसमें क्या होता है भाई, मधुर चीजों का, स्निग्ध चीजों का, शीतल चीजों का सेवन अपन जो है करते हैं, ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, तर्पण वाली चीज करते हैं सेवन उसका, है ना, और गर्म चीजों का सेवन नहीं करते, मद्य का सेवन नहीं करते, बिल्कुल जो है या तो कम मात्रा में पियो, बिल्कुल मत पियो, या अति जल मिला करके पियो, जो भी वहां पर बताया गया है, जो भी विधि बताई गई है उनका जो है प्रयोग आपको करना है। मधुर स्निग्ध शीतले। और इसके अलावा यदि षड्रस में से अपन को देखना हो तो षड्रस में से कौन से रस का अपन सेवन करना चाहिए, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय में से बताओ कौन से 3 रस का सेवन कर सकते हैं यहां पर। कषाय, तिक्त और मधुर। जो पित्त सामक हो, कटु कटु नहीं, जो पित्त सामक हो, तिक्त कसाय और मधुर, ये 3 पित्त सामक होते हैं, पित्त बढ़ जाता है, इसलिए तिक्त कसाय मधुर का सेवन यहां पर आप करना चाहिए। अब ये यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछा जाएगा स्वेदन के योग्य और स्वेदन के अयोग्य का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको क्या है। कसाय मध्य नित्यानाम, जो अब यहां पर जो है इंटरप्रिटेट इन्होंने क्या किया है, जो प्रतिदिन कसाय द्रव्य का सेवन करते हो और मदिरा पान करते हो। ठीक है, लेकिन आचार्य चक्रपाणी ने अपनी टीका में बताया है कि जो कसाय मध्य का सेवन कर रहे हो, मतलब कसाय रस प्रधान, मतलब आमधुर, ठीक है, तो आमधुर, तो जो कसाय मध्य का सेवन कर रहे हो उनको स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसको स्वेदन अभी नहीं कराना है, तो किसको नहीं कराओगे आप, जिसके शरीर में पित्त बड़ा रहेगा, या जो रक्तज व्याधि रहेंगी, या और स्वेदन से क्या होता है, शरीर में क्या होता है भाई, कमजोरी आती है शरीर में, या जो कमजोर व्यक्ति होंगे उनको अपन जो है नहीं कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। जो कसाय मद्य का नित्य सेवन करते हो, जो नित्य कसाय मद्य का सेवन करेंगे तो वैसी रुक्षता आ जाएगी शरीर में, है ना, और गर्भिण्या, गर्भिणी को तो वैसे ही नहीं कराना, रक्त पित्ती नाम, रक्त पित्त, पित्ती नाम, पित्त व्याधि, सातिसारा नाम, अतिसार में तो स्तंभन देते हैं, स्वेदन थोड़ी ना देते हैं, रूक्षा नाम, ठीक है, जो रूक्ष हो, है ना, मधुमेही नाम, मधुमेह में नहीं देते, मधुमेह मतलब सभी प्रकार के प्रमेह यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं देते, क्योंकि आप देखोगे सभी प्रकार के जो प्रमेह होते हैं उनमें शरीर कैसा होता है, शिथिल टाइप का होता है, ठीक है ना, कमजोर रहता है थोड़ा शरीर, और स्वेदन करने से भी कैसा होता है, शरीर में शिथिलता आती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए प्रमेहों में नहीं देते, स्वेदन नहीं देते। ठीक है, विदग्ध भ्रष्ट भ्रष्ट ब्रदना नाम, ठीक है, ब्रदना नाम मतलब क्या, यहां पर गुद, गुद विदग्ध हो गया है और भ्रष्ट हो गया है, बाहर की तरफ निकल गया है, तो वहां भी नहीं देना है आपको। विष मध्य विकारी नाम, विष में नहीं देना है और मध्य विकार में नहीं देना है। श्रांता नाम मतलब जो थके हुए हैं। नष्ट संज्ञा नाम, है ना, जो मूर्छित हैं। स्थूला नाम, स्थूलों को नहीं देना है, क्या, स्थूल व्यक्ति को नहीं देना है। ठीक है, स्थूल मतलब यहां पर क्या, अति स्थूल की वाली बात है, चक्रपाणी जी ने क्या बताया है, अति स्थूल को यहां पर नहीं देना है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्थूल है। ठीक है, तो अति स्थूल व्यक्ति के कितने दोष होते हैं, 8 प्रकार के दोष होते हैं अति स्थूल व्यक्ति के। ठीक है, अति स्थूल व्यक्ति के कितने प्रकार के दोष होते हैं, 8 प्रकार के दोष होते हैं।
कौन कौन से दोष होते हैं? उनमें से दो से भाई एक दौर्बल्य। कौन सा है? दौर्बल्य। ठीक है। और एक है इनको अधिक स्वेद आता है। एक तो दुर्बलता रहती है और दूसरा स्वेद आता है। ठीक है। तो आप बोलोगे सर बचपन में हम देखते थे सोना बेल्ट लगाओ पेट में और स्वेदन आ जाएगा तो स्थूलता कम हो जाएगी। ठीक है। तो भैया अति स्थूलता वाले को नहीं देना है, हल्का फुल्का मोटा हो तो उसको दे दो। ठीक है। अति स्थूल का मतलब क्या होता है? जो अपने बेड से खुद नहीं उठ पा रहा हो, 3-4 लोग उसको लग रहे हैं उठाने में। ठीक है। तो वो अति स्थूलता की कैटेगरी में वहां पर आते हैं। पित्त में ही नाम, जो पित्तज प्रमेय है, वैसे तो मधुमेह से सभी प्रकार के प्रमेय बता दिया, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक कर दिया कि पित्त प्रमेय को तो आपको देना नहीं है। तृष्यता जो तृष्णा रोग से पीड़ित हैं। क्षुधिता नाम जो बिल्कुल एकदम जो है भूख से पीड़ित हैं। चा क्रुद्धा नाम सोचताम अपी, ठीक है, जो अभी अभी जो है सोच क्रिया करके आए हैं। और कामला रोगी को, है ना, कामल्य उदीर्ण नाम चैव, ठीक है, छता नाम आड्य रोगी नाम। तो कामला रोगी क्या होता है? यदि पांडु वाला रोगी अधिक मात्रा में पित्तवर्धक आहार का सेवन करता है तो कामला रोगी हो जाता है, कामला रोग हो जाता है उसको। तो इसलिए कामला रोग को नहीं देना है। छता नाम जो छत है जिसको, आड्य रोगी नाम, आड्य रोग मतलब यहां पर वात रक्त से लिया गया है। ठीक है। जो आड्य रोगी होते हैं, जो भाई बहुत बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, तो जिनके यहाँ पे जो है नौकर चाकर लगे हुए हैं काम करने के लिए, एक गिलास अपना यहां से वहां उठा के नहीं रखते हैं, ठीक है, तो उनको वात रक्त होने की संभावना, क्या, वात रक्त होने की संभावना ज्यादा होती है, उन्हीं लोगों को ज्यादा होते हैं, इसलिए आड्य वात बोल दिया जाता है या आड्य रोग बोल दिया जाता है उनको। और जो दुर्बल हो, क्योंकि दुर्बलता आती है, विशुष्काणाम, बहुत एकदम विशुष्क है, बिल्कुल दुबले पतले हैं, विशुष्क हैं, उनको नहीं देना है। विशुष्काणाम और उपक्षीण ओजसाम, ओज उनके अंदर है ही नहीं। तथा विषक तैम्रिकाम, तिमिर रोग में नहीं देते हैं। ठीक है। चा ना स्वेदम अवतारित, इन रोगियों को या इन दोषों में आपको स्वेदन नहीं देना है, ये स्वेदन के क्या क्या है? अयोग्य है। अब अगला, स्वेदन के योग्य कौन है? भाई स्वेदन के योग्य कौन है? किसको कराते हो? वातज रोग में अपन ज्यादा स्वेदन कराते हैं और कफज रोग में कराते हैं। ठीक है। भाई किसी को जकड़ाहट हो रही है, किसी को दर्द हो रहा है शरीर में कहीं, तो क्या कहते हैं? स्नेह स्वेदन करा लो, सर्वांग स्नेह स्वेदन करा लो। ठीक है ना। और किसी को कफ वाला रोग है तो क्या कहते हैं? सुबह शाम भाप ले लेना, स्वेदन कर लेना, यही तो बोलते हैं। तो प्रतिश्याये चा, कासे चा, हिक्का श्वास लागवे, श्वास रोग वाला जो पेशेंट होता है, अस्थमा वाला पेशेंट होता है, भाप देते ही देते हैं। ठीक है। आलाघवे, ठीक है, आलाघा, आलाघा मतलब जिसको गुरुता हो। और कर्ण मन्या सिरा सूले स्वर भेदे गल ग्रह, जिसको कर्ण का, मन्या, सिर का सूल हो, स्वर भेद हो, गल ग्रह हो। ठीक है। अब बात वाली चीजें आने वाली हैं। जिसको पैरालिसिस हो, फेशियल पैरालिसिस हो, अर्दित, ठीक है, अर्दिते, अर्दितेक अंग सर्वांग पक्षाघाती, एक अंग का और सर्वांग का पैरालिसिस हो गया हो। बिना में, बिना में मतलब या तो शरीर आगे की तरफ झुक गया हो या पीछे की तरफ झुक गया हो, इन चीजों के लिए तो स्वेदन कराते हैं। और कोष्ठ आना विबंधेसु, पेट में आना हो रहा है, विबंध हो रहा है, बोलते हैं ना भाई, यदि पेट भारी भारी लग रहा है, गैस लग रहा है, तो भाई ईंट से सिकाई कर लो या फिर गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लो। मूत्राघाते, मूत्राघात, मूत्र सही से नहीं निकल रहा है, वायु की गति रुक गई है, बिल्कुल। बीजरंभे कफ बढ़ा हुआ है। और पार्श्व पृष्ठ कटी कुक्षी संग्रह, पार्श्व ग्रह में, पृष्ठ ग्रह में, पृष्ठ मतलब पीठ, जकड़ाहट, कटी में जकड़ाहट, कुक्षी पेट में, कुक्षी में जकड़ाहट आपकी प्रदेश में। ठीक है। तो ये गृद्रसी मतलब साइटिका में। मूत्र क्रच हो गया है, ठीक है, मूत्राघात, मूत्र क्रच, महत्वेचा। और मुस्क योर अंग मर्द के, जिसको अंग मर्द हो रहा है, आप पूरे शरीर में जो है ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा भारीपन सा लग रहा है और दर्द हो रहा है हल्का हल्का, है ना। मुस्क में क्या हो? स्वेद हो, महत्व मुस्क, वृषण में सोत हो। और पाद उरु जानू जंगा अति संग्रह, आपके इसमें बहुत ज्यादा जकड़ाहट हो रही हो पैरों में, है ना। पाद उरु, जानू मतलब क्या है? आपके कौन सा ज्वाइंट? नी ज्वाइंट। और जंघा प्रदेश में अति संग्रह,
और स्वैथु, श्वेत में शोथ रोगों में आप जो है दे सकते हो, और खल्ली रोग होता है आयुर्वेद का एक, उसमें दे सकते हो आप, ठीक है। और सीतेचा, बेपथौ, बात कंटके, बात कंटक रोग में अपन जो देते हैं, बात कंटक रोग कहां पर होता है आपका, नी जॉइंट में होता है बात कंटक रोग, ठीक है। और संकोच आम सूलेसु, संकोच में और आम में, आयाम सॉरी संकोच आयाम सूलेसु, आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन करने में और रिट्रैक्शन करने में आपको दर्द हो रहा हो, ठीक है ना। फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन का उल्टा क्या होता है, ए से नाम है ना उसका, भूल, एक्सटेंशन है ना। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने में जो है, एक्सटेंशन करने में आपको दिक्कत हो रही हो, संकोच और आयाम करने में। स्तंभ गौरव सुप्तिसु, आपको स्तंभ है, भारीपन है, सुप्ति लग रही है, सुन्नपन लग रहा है। सर्वांगेशु विकारेशु स्वेदनम हितम उच्यते, सर्वांग विकार में इस तरह से विकार है तो वहां पर स्वेदन आपको कराना है। कहने का मतलब ज्यादातर रोग कौन से हैं आपके, वात वाले हैं और कफ वाले हैं, ठीक है भाई। तो इनको याद रखिएगा और इनको पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिएगा एग्जाम में आए तो। अब आगे पिंड स्वेद के द्रव्य, क्या होता है पिंड स्वेद। देखिए, यदि आप पिंड के फॉर्म में, ठीक है, किसी चीजों के साथ में जो है गर्म करके उसका फिर स्वेदन कर रहे हो, रख रहे हो, उसको पिंड स्वेद कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक वस्त्र लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, एक वस्त्र लिया, उसमें आपने क्या कर लिया, वस्त्र में आपने या तो पत्र पिंड स्वेद नाम से होता है, ठीक है, वो तो उसमें आपने क्या पत्र, एरंड का पत्र ले लिया, धतूरे का पत्ता ले लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपने जो है संस्कार कर दिया आपने अजवाइन जीरे नमक वगैरह से, ठीक है, गरम सरसों के तेल से, फिर इसकी पोटली बना के, पिंड बना के, और फिर शरीर में जो आप स्वेदन करोगे उसको अपन क्या कहते हैं, पिंड स्वेद कहते हैं, ठीक है। तो पिंड स्वेद भी दो प्रकार का है यहां पर, ठीक है। यदि आप तिल, उड़द, कुलथ, अम्ल द्रव्य, घी, तेल, मांस, भात, खीर, खिचड़ी और मांस, इन द्रव्यों को आप पोटली में भर करके स्वेदन करोगे, है, एक तो ये द्रव्य हो गया आपका। एक और दूसरा द्रव्य होता है कि भाई गौ, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा, इनकी आपको क्या लेना है, गोबर लेना है, इनकी विष्ठा लेना है, ठीक है। इनकी विष्ठा से पोटली में डाल दो, भूसी डाल दो, जौ, बालू, बालू मतलब क्या, रेत, मिट्टी से पत्थर, और सूखे गोबर का चूरा, करीश, है ना, लोहे का चूरा, इन द्रव्यों से इनको पिंड बनाकर, पिंडाकार पोटली बनाकर कफ के विकार। और आप बताओ कि ऊपर जो द्रव्य दिए गए हैं वो कौन सा स्वेद करेंगे, स्निग्ध स्वेद या रूक्ष स्वेद, जो पहले अपन ने पढ़े तिल से, तिल वाले स्निग्ध स्वेद, तो कहां पर आएंगे, वात वाले विकार में आएंगे, है ना। और आगे जो आपको जो द्रव्य बताए गए हैं सारे कैसे हैं, रूक्ष हैं, कैसे हैं, रूक्ष हैं, तो कौन से दोष में करोगे आप, कफ दोष में करोगे। इसीलिए जो आम बात बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है, आम बात, आम बात में भी क्या होता है, दर्द होता है, ज्वाइंट में दर्द होता है, ठीक है ना। आम बात, संधिवात, वात रक्त, तीन प्रकार के होते हैं, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे तो आम बात में क्या है भाई, आम अवस्था है, तो यहां पर यदि आपने आम बात के पेशेंट को स्नेहन करने को दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका दर्द और बढ़ जाएगा। इसलिए वहां पर जो है स्वेदन करने के लिए, मतलब अपन को कफ वाली चीजें नहीं देना है, ठीक है, स्वेदन करने के लिए उसमें बालू का स्वेद बोलते हैं, कि भाई रेत लेना, रेत को कढ़ाई में गर्म कर लेना, उसकी पोटली बना लेना, और फिर जहां जहां दर्द है वहां वहां उसकी आप जो है सिकाई करना, उसको बोलते हैं रेत का स्वेद, बालू का स्वेद। बालू का, ठीक है। तो ये हो गया पिंड स्वेद के द्रव्य। अपन थोड़े द्रव्य पढ़ने वाले हैं, किस किस स्वेद के क्या द्रव्य होंगे। स्वेद अपन आगे पढ़ने वाले हैं, 13 प्रकार के स्वेद हैं साग्नि, और 10 प्रकार के स्वेद हैं निरग्नि, ठीक है।